स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग एरिया में जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। चूँकि कॉन्सेप्ट इसके कंप्लीट हो चुके हैं, तो जो मेन क्वेश्चंस हैं उनको आज हम लोग करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग असाइनमेंट का डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ पोर्शन हमारा पॉजिटिव बाय रीजन में होगा, कुछ पोर्शन हमारा नेगेटिव बाय रीजन में होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y equal to 2x minus x square and the straight line y equal to minus x is given by A ऑप्शन है 9/2, ऑप्शन बी 35/6, सी ऑप्शन है 43/6 और लास्ट ऑप्शन हमारा नन ऑफ दीज। Area of region bounded by the curve y equal to 2x minus x square and straight line y equal to minus x। पहला हमारा पैराबोलिक ग्राफ है, दूसरा y equal to minus x का लाइन है। सभी बच्चे तेजी से कनेक्ट हो जाएं, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये पैराबोलिक ग्राफ बना लेते हैं। 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस पैराबोला का वर्टेक्स फाइंड आउट कर लिया जाए। इसमें +1 -1 हम लोग कर लेते हैं। तो y -1 इक्वल टू माइनस ऑफ, ये हमारा पैराबोला है जिसका वर्टेक्स 1,1 होगा। ठीक है, चूंकि यहां पर बाहर माइनस साइन है तो हमारा जो पैराबोला है वो ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। इसमें अगर हम लोग रूट्स निकालें तो y को 0 करना होगा, तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0
तो x की दो वैल्यूज आएंगी 0 एंड 2। ये हमारे इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस होंगे। ठीक है बच्चों, दीज आर इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा 0 पे, और ये इसका वर्टेक्स हो गया 1,1, ये 2 हो गया। तो कुछ इस टाइप का पैराबोला बच्चों बनेगा। ये 0 है, ये 2 है, ये जो है हमारा वर्टेक्स है। वन कॉमा वन। इसके बाद आपने y इक्वल टू माइनस एक्स का लाइन ले लेना है। y इक्वल टू माइनस एक्स का लाइन इस तरीके से आपका जाएगा। ये y इक्वल टू माइनस एक्स का लाइन है, ये हमारा पैराबोला है 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों कर्व के द्वारा कवर्ड एरिया हमको चाहिए। तो बच्चों ये आप देख रहे हो, ये पैराबोला है, ये y इक्वल टू माइनस एक्स का लाइन है। लाइन और पैराबोला, एक तो ये 0 पे कट कर रहा है और एक ये यहां पे कट कर रहा है। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए हम लोग इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए हम लोग दोनों कर्व को इक्वल कर देते हैं। तो पैराबोला है 2x माइनस एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू माइनस एक्स, तो इक्वल टू माइनस एक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0। तो 0 और 3 ये दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गए। तो ये बच्चों हमारा x इक्वल टू 3 ये। तो दोनों कर्व के द्वारा जो कवर्ड एरिया है वो हमारा ये पोर्शन है बच्चों। जो कवर्ड एरिया है वो आप लोगों को सामने दिख रहा होगा। ये जो शेडेड पोर्शन है, दिस वन, इसका नेट एरिया हम लोगों को फाइंड आउट करना है। आप लोग अच्छे से देख लें, समझ लें। जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए, क्योंकि कुछ पोर्शन पॉजिटिव आई रीजन में है, कुछ पोर्शन नेगेटिव आई रीजन में है, तो इजी गोइंग वे में इस शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकाला जाए इसके लिए आप लोग ध्यान देंगे। पहले तो बच्चों हम लोग इतने पोर्शन का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पैराबोला
और एक्स एक्सिस के द्वारा कवर्ड एरिया है। मैं यहां पर ये एरिया फाइंड आउट करता हूं। तो नेट एरिया आ जाएगा इंटीग्रल 0 to 2 पाराबोला। तो पाराबोला हमारा है, ये पाराबोला है चूंकि ये, ठीक है। पहले इतना पोर्शन हम लोग अलग कर लेते हैं। तो यह आ जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसके बाद में अब ये एरिया, अब देखो बच्चों बच रहा है, इतना हमको और चाहिए। तो इसके लिए देखो हम लोग थोड़ा सा अपना माइंड यूज करते हैं। पहले हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं और इस ट्रायंगल के एरिया में इतना एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं। सपोज ये हमारा O है, इसको मैं A ले लेता हूं, इसको मैं B ले लेता हूं। तो प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, उसमें इतना एरिया जो पाराबोला का है, जैसा कि आप देख रहे हो ये पाराबोला है तुम्हारा। तो पाराबोला और एक्स एक्सिस, पाराबोला और एक्स एक्सिस, ये एरिया माइनस कर दिया जाए। ये वाला जो एरिया है ये माइनस कर दिया जाए। क्योंकि जब आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, ध्यान से सब लोग देख रहे होगे, तो उसमें इतना ये एक्स्ट्रा एरिया है जो हमको नहीं चाहिए, वो माइनस करना होगा। तो माइनस, अब ये जो पाराबोला का रीजन है ये चूंकि नेगेटिव वाई एक्सिस में है, तो इस एरिया को माइनस करने के लिए पहले मॉड लगा दो। मॉड इंटीग्रल टू टू 3 वाई डी एक्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। मॉड लगाना जरूरी है क्योंकि इंटीग्रेशन वैल्यू तो इसकी नेगेटिव आएगी और एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तब ये माइनस हो पाएगा। ये मॉड बच्चों ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। ट्रायंगल OAB का जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB हाफ बेस इंटू हाइट। बेस आपका यहां से यहां तक 3 है और हाइट, हाइट के लिए हमको ये निकालना होगा। तो चूंकि ये जो x पॉइंट है ये y इक्वल टू माइनस एक्स को भी सेटिस्फाई करेगा, तो ये पॉइंट बच्चों हमारा -3 होगा। y इक्वल टू माइनस एक्स में जब हम x का वैल्यू 3 रखेंगे, y इक्वल टू माइनस एक्स में इफ x बराबर 3 देन y बराबर -3, तो इंटू 3, चूंकि हमको तो मैग्नीट्यूड वैल्यू चाहिए। तो ट्रायंगल OAB का एरिया 9/2 इंटीग्रल 0 to 2 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx प्लस 9/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB 9/2 माइनस मॉड ऑफ इंटीग्रल 2 to 3 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसको आपने सॉल्व कर लेना है, बस ये इंटीग्रेशन बचता है आपका मेन, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर लोगे, फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी को अच्छे से
क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन हम लोग और करना चाहेंगे, वो मॉड का हम लोग करना चाहेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। तो ये आई थिंक बच्चों कुछ सेकंड में आप लोगों को दे रहा हूं, इसको रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए चीज़ों को, ठीक है ना, तो जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों हम लोग आते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 37। The area of figure bounded by the curves bounded by the curve y equal to mod of x minus 1 and y equal to 3 minus mod x. A option 2, B option 3, C ऑप्शन है 4, D ऑप्शन है 1। तो पहले जो दो ग्राफ हम लोगों को दिए हुए हैं, एक है y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 और दूसरा है 3 माइनस मॉड x। तो इनके ग्राफ हम लोग बना लेते हैं। इस ग्राफ का शिफ्टेड ओरिजिन 1,0 है, इस ग्राफ का शिफ्टेड ओरिजिन 0,3 है। यहां पर चूंकि माइनस लगा हुआ है तो ये ओपनिंग डाउनवर्ड होगा मॉडुलस ग्राफ, और ये हमारा ओपनिंग अपवर्ड होगा। तो इसके ग्राफ हम लोग साइड में बनाते हैं। पहले 1,0 शिफ्टेड ओरिजिन ओपनिंग अपवर्ड, मॉडुलस ग्राफ वी टाइप का होता है, पैराबोलिक ग्राफ यू टाइप का होता है। तो ये हमारा y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ है बच्चों। क्लियर? y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ आपकी आंखों के सामने है। अभी जो ग्राफ तुम लोगों को दिख रहा है ये y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ है। फिर दूसरा भी मॉडुलस ग्राफ है जिसका शिफ्टेड ओरिजिन 0,3 है। तो ये 1 पे कट करेगा, 3 मान लो आपका यहां कहीं पर होगा। अब मैं सेकेंड ग्राफ बच्चों बनाने जा रहा हूं। 0,3 इसका शिफ्टेड ओरिजिन है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं जिससे कि ये दूसरा ग्राफ आपको अच्छे से दिखे।
तो 0,3 ये हमारा शिफ्टेड ओरिजिन है। यहां से ओपनिंग डाउनवर्ड ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। ये हमारा जो है सेकेंड वाला ग्राफ है, y इक्वल टू 3 माइनस मॉड x। और ये हमारा y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ है। अब इन दोनों कर्व के द्वारा जो कवर्ड रीजन है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 एंड y इक्वल टू 3 माइनस मॉड x, आप लोगों की आंखों के सामने क्लियर कट दिख रहा होगा। ये हमारा जो है बाउंडेड रीजन है। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप निकाल लो, एक ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और एक ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपने फाइंड आउट कर लेने हैं। तो उसके लिए इन दोनों ग्राफ को इक्वल करना होगा। तो अब हम लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। तो मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 3 माइनस मॉड x। तो मॉड x प्लस इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना होगा। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे मॉड को ब्रेक करके, तो एक -1 आ जाएगा, क्योंकि जब x बराबर -1 लोगे तो -1 और ये -1 -2, मॉड उसको प्लस कर देगा, लेफ्ट साइड 3 हो जाएगा। और दूसरा आपका 2 आ जाएगा, क्योंकि जब यहाँ 2 आप रखोगे 2 और ये 2 - 1 1, 2 + 1 3। तो ये दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब आपने जो इसका कवर्ड रीजन है वो यहां से तुम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। उसके लिए जो इंटीग्रेशन आपका होगा ऊपर माइनस नीचे, क्योंकि पूरा जो कवर्ड रीजन है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पर ही है। अब पूरा ग्राफ अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये येलो माइनस ये जो नीचे वाला वाइट है, ठीक है, ये हमारा जो है इंटीग्रेट होगा। ठीक है, अब हम लोग जो है एरिया नेट जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो इंटीग्रल -1 to 2 fx माइनस gx इंटू dx। fx यहां पर ये हो जाएगा जो ऊपर है, नहीं ये मॉड ऑफ ये gx होगा, यहां पर gx होगा मॉड ऑफ x माइनस 1। fx में ये आएगा 3 माइनस मॉड x। तो इंटीग्रल -1 to 2 fx 3 माइनस मॉड x माइनस gx
माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1 इंटू डी एक्स। इसको आपने सॉल्व कर लेना है। यहां से हमारा जो है फाइनल आंसर बच्चों आ जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 37 भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 हम लोग देखेंगे। इसको एक बार अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिए। कोई डाउट या कंफ्यूजन अगर माइंड में आ रहा हो, यस कम ऑन माय आर्मी, आप लोग अच्छे से पूछ सकते हैं, देख सकते हैं चीज़ों को। कोई डाउट या कंफ्यूजन माइंड में अगर हो तो निश्चित रूप से आप पूछें, उसका आंसर आप लोगों को दिया जाएगा। कहीं पर कोई डाउट या कंफ्यूजन अगर आपको आ रहा हो, ये मॉड कैसे ब्रेक होगा, चलो मैं थोड़ा सा इसका और आइडिया तुम लोगों को दे सकता हूं। ठीक है, कि मॉड कैसे आपने ब्रेक करना है, ध्यान दीजिएगा। देखो, इसका जो नल पॉइंट है वो है x बराबर 0। नल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर मॉड के अंदर की क्वांटिटी 0 होती है। और जो दूसरा वाला मॉड है उसका नल पॉइंट x इक्वल टू 1 है। सो इंटीग्रल -1 टू 0, पहला हमको 0 पकड़ना पड़ेगा। ये जो मॉड है, चूंकि अभी हम लोग 0 के लेफ्ट में हैं, भाई जो नल पॉइंट होता है उसके लेफ्ट में मॉड नेगेटिव साइन के साथ और राइट में मॉड पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक होता है। तो माइनस माइनस प्लस, और इधर भी 1 के लेफ्ट में आओगे माइनस माइनस प्लस प्लस, फिर आप 0 to 1 आ जाइए। 0 to 1 में चूंकि अब आप 0 के राइट में आ गए तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक होगा। जब ये पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक होगा तो माइनस साइन एज इट इज बना रहेगा। बाकी अभी भी हम इधर सेकेंड वाले में तो 1 के लेफ्ट में ही हैं, तो ये नेगेटिव साइन के साथ टूटेगा, तो प्लस x माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस, फिर आप 1 से 2 में आ जाइए। तो 1 से 2 में, चूंकि 1 से 2 0 का राइट है, यहां भी अब आप 1 के राइट में आ गए, तो ये दोनों मॉड पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक होंगे। तो जो जिसका चिन्ह है वो एज इट इज बना रहेगा। तो 3 माइनस एक्स माइनस ऑफ x माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये हमारा जो है मॉड ब्रेक हुआ। और अब इसको आप अपना ये वैल्यूज कैलकुलेट करके फाइनली उसको जो है इंटीग्रेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग आसानी के साथ इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पर आते हैं। जिन लोगों के पास असाइनमेंट है वो लोग 52 क्वेश्चन देखें। बाकी जिनको मॉड वगैरह कैसे ब्रेक हो रहा है इसको आप अच्छे से समझ लें। भाई मॉड को ब्रेक करने का सबसे इजी वे यही होता है कि जो नल पॉइंट होता है उसके लेफ्ट में नेगेटिव साइन के साथ और राइट में पॉजिटिव साइन के साथ, ये इस तरीके से मॉड हमारा जो है ब्रेक होता है। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं एंड सी क्वेश्चन नंबर 52। The area of the region
the area of the region x square less than or equal to y less than or equal to mod x। ये हमारा कर्व दिया हुआ है। तो जब ये इनइक्वालिटी के साइन इन्वॉल्व होते हैं तो उसको कैसे टैकल करना है, इसकी भी प्रैक्टिस हम लोग बच्चों कर लेते हैं। ऑप्शंस मैं दे रहा हूं, आप लोग भी मेरे साथ साथ ट्राई करेंगे। ए ऑप्शन है 10/3, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 1/3 और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यस, कम ऑन माय आर्मी। कुछ सेकंड मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग जो है प्रयास करिए, कोशिश करिए। फिर मैं इसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूं। ए ऑप्शन 10/3, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 1/3, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शन हमारे हैं। तो बच्चों ये इनइक्वालिटी गिवन है, इसको हम 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो y ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y लेस देन आर इक्वल टू मॉड x। y ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y लेस देन आर इक्वल टू मॉड x। तो इसमें जो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का आउटर सेलेक्ट आउटर रीजन, क्योंकि यहां ग्रेटर देन दिस है। और y इक्वल टू मॉड x का सेलेक्ट इंटरनल रीजन। तो अब मैं दोनों का ग्राफ बनाता हूं। ये रहा y इक्वल टू मॉड x और ये रहा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जो U शेप में हमारा ग्राफ है, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और जो V शेप में ग्राफ है ये y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है। ये हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। हालांकि ये एक दूसरे के सामने होंगे विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। थोड़ा सा दिखने में ऊपर नीचे है, लेकिन आप उसको अच्छे से क्लियर कर लें। तो जो कवर्ड रीजन इधर होगा उतना ही कवर्ड रीजन
राइट साइड में आएगा जितना लेफ्ट में होगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे y इक्वल टू मॉड एक्स का जो ग्राफ है वो v टाइप का है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ u टाइप का है। हमको एक्स स्क्वायर के ऊपर का पोर्शन चाहिए, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ऊपर का पोर्शन चाहिए, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y चूंकि ग्रेटर है तो ऊपर का पोर्शन। सेलेक्ट above रीजन ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ऊपर वाला पोर्शन चाहिए, अपर रीजन ऑफ। और इसका अंदर का पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन। तो y इक्वल टू मॉड एक्स का नीचे वाला पोर्शन इधर, चूंकि y लेस देन आर इक्वल टू मॉड एक्स है तो उसके नीचे वाला पोर्शन लोगे। जो इनइक्वालिटी बोल रहा है आपको उसी तरीके से रीजन सेलेक्ट करना है। कुछ स्टूडेंट इसका आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो y इक्वल टू मॉड एक्स के नीचे वाला पोर्शन और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ऊपर वाला पोर्शन, ये हम लोगों ने फाइनली सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा, जितना पोर्शन इधर होगा उतना ही पोर्शन इधर होगा। वो थोड़ा सा ग्राफ में ऊपर नीचे दिख रहा है, लेकिन चूंकि दोनों ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू मॉड एक्स, तो जो रीजन भी है वो सिमेट्रिक होगा y इक्वल टू y एक्सिस के अबाउट। जो रीजन, कवर्ड रीजन है, वो भी y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो जितना रीजन आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे दिखेगा इधर, उतना ही रीजन आपको नेगेटिव एक्स एक्सिस पे दिखेगा। तो नेट एरिया जब हम लोग निकाल रहे होंगे तो 2 टाइम्स कर देना है, 2 टाइम्स इंटीग्रल, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपने निकाल लेना है। तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए हम लोगों को इन दोनों को इक्वल कर देना होगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर मॉड एक्स, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे देख रहे हो भाई, हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे निकाल करके नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए हमने यहां डबल मार दिया है। तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0। तो 2 वैल्यूज आ गई, 0 और 1। तो ये हमारा 1 होगा। तो 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to 1, ऊपर जो आपका है वो मॉड एक्स है, नीचे जो है वो एक्स स्क्वायर है। तो 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to 1 मॉड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अच्छा, ये जो 0 to 1 है ये एक्स की वैल्यू है। तो एक्स अगर हमारा 0 से 1 है तो मॉड एक्स बराबर एक्स, इसको आपने फाइनली सॉल्व कर लेना है। यहां से हमारा फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा।
तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार अच्छे से आप लोग चीजों को रिवाइज कर लीजिए। कुछ सेकंड में तुम लोगों को दे रहा हूं, इसको अच्छे से आप समझ लें। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 59 ये JEE 2001 का क्वेश्चन है। तो 59 क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 जो है हम लोग करेंगे। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 59। The triangle formed by the tangent question number 59, the triangle formed by the tangent to the curve fx या y एक ही चीज है, x स्क्वायर प्लस bx माइनस b at the point 1,1 and the coordinate axis एक्सिस AX ES, तो दोनों एक्सिस आ गए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, lie in the first quadrant if its area is 2, then the value of B is A ऑप्शन है -1, B ऑप्शन 3, C ऑप्शन -3, D ऑप्शन 1। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है। एक बार आप लोग भी अच्छे से क्वेश्चन को समझ लीजिए। द ट्रायंगल फॉर्म by the tangent to the curve y equal to x square plus bx minus b at the point 1,1 and the coordinate axis lie in the first quadrant. If its area is 2, then the value of b is। तो बच्चों हम लोगों को बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अब हम लोग अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट टू द कर्व, तो इस कर्व का
टेंजेंट लाइन का इक्वेशन आपको 1,1 पे निकालना होगा। इस कर्व के, ये पैराबोलिक कर्व है, इसका टेंजेंट लाइन का इक्वेशन आपको लिखना है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी, तो इसका डिवाइड बाई डी एक्स हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं 2x प्लस बी, फिर डिवाइड बाई डी एक्स एट 1,1। तो ये बच्चों हमारा आ गया b+2। अब हमारा जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन होगा, y माइनस y1, ये किसी भी कर्व के टेंजेंट लाइन का जनरल इक्वेशन है। x1, y1 ये है हमारा। तो x1 का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू 1, तो आप यहां रख दीजिए y माइनस 1 डिवाइड बाई डी एक्स का वैल्यू b+2 है इंटू x माइनस 1। तो y इक्वल टू b+2 इंटू एक्स माइनस बी माइनस 2 प्लस 1। तो ये हमारा जो है टेंजेंट लाइन का इक्वेशन है बच्चों। ये हमारा टेंजेंट लाइन का इक्वेशन है। y इक्वल टू b+2 इंटू एक्स माइनस ऑफ b+1। अब इस लाइन और कोऑर्डिनेट एक्सिस, इस लाइन और कोऑर्डिनेट एक्सिस इस लाइन और कोऑर्डिनेट एक्सिस के द्वारा, कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों आ गए हमारे। तो ध्यान देंगे बच्चों, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये रहा तुम्हारा लाइन। क्योंकि उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है, तो ये लाइन आपको इस तरीके से बनाना है। क्योंकि अगर ऐसे बनाओगे तो फिर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होगा, इधर जाओगे तब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होगा। तो ये देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस में तुम्हारे ये एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस आ गया और ये तुम्हारा लाइन आ गया। तो हमारा जो कवर्ड एरिया है वो ये आ गया। दिस वन, एक ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ए हो गया, एक ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट बी हो गया। लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से जो ट्रायंगल बना रहा है, लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बना रहा है वो तुम्हारी आंखों के सामने है बच्चों। अब हमने केवल ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये निकाल लेने हैं। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमको जो है वो निकाल लेने हैं। तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा देंगे, चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल एओबी। तो इस लाइन का एक्स एक्सिस पर
और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट हमने फाइंड आउट कर लेना होगा। तो x एक्सिस के इंटरसेप्ट के लिए y को और y एक्सिस के इंटरसेप्ट के लिए x को आपको 0 कर देना होगा। तो लाइन हमारा जो टेंजेंट है वो ये है, तो फॉर इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस पुट y बराबर 0। तो x बराबर आ गया b+1 अपॉन b+2। तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए b+1 अपॉन b+2, 0। अब y एक्सिस का इंटरसेप्ट इसी तरह से निकाल लेना है। फॉर इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस पुट x बराबर 0। तो यहां पर x को 0 कर देना है, तो 0 माइनस ऑफ b+1। तो जो b पॉइंट है वो तुम्हारा आ गया 0, माइनस ऑफ b+1। a पॉइंट हमारा ये आया था b+1 अपॉन b+2, 0। तो सभी लोग जो है अच्छे से देख रहे होंगे। जो a पॉइंट है वो b+1 अपॉन b+2, 0। ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है। b पॉइंट हमारा ये 0, अभी इस माइनस साइन से आपको कंफ्यूज नहीं होना, वो तो b की वैल्यू पे डिपेंड करेगा ना, फाइनल पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना। अब अगर हम लोग एरिया निकालते हैं तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB है वो इक्वल टू 2 दिया हुआ है। एरिया इज 2। इस ट्रायंगल का जो एरिया है लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, x एक्सिस y एक्सिस के साथ जो टेंजेंट लाइन जो ट्रायंगल बना रहा है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, और उस ट्रायंगल का एरिया तुम लोगों को 2 दिया हुआ है। तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस हमारा है ये जो लेंथ है ये बच्चों b+1 अपॉन b+2 हो जाएगा, और ये जो लेंथ है माइनस ऑफ b+1 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन जो है बच्चों हमारा फाइनली बनेगा। इसको आप सॉल्व कर लोगे, यहां से b का फाइनल आंसर आ जाएगा। सो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जेईई मेन 2014 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 116 क्वेश्चन पर अब हम लोग आते हैं। कुछ सेकंड मैं आपको दे रहा हूं, एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से, इसके जो लास्ट वाले स्टेप हैं उनको अच्छे से समझ लें, चीजों को क्लियर कर लें। फिर हम लोग 116 क्वेश्चन पर जो है आते हैं। बच्चों
आज आपकी ये एरिया की लास्ट क्लास होगी। लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को अच्छे से करा दिए हैं। अब ये जो एरिया का असाइनमेंट है ये तुम लोगों को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 70 तक, वो तुम्हारा जेईई मेन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से कर लें। कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन अभी हम लोग बाद में जब रिवीजन करेंगे तब हम लोग कर लेंगे। अभी जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है इसका, ओनली वन करेक्ट, मोर देन वन करेक्ट, ये आप लोग अच्छे से जो है कंप्लीट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 17 और लास्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 113 से लेकर के 116 तक, 113 से 116, इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग जो है 116 क्वेश्चन पर जो है आते हैं बच्चों। द एरिया ऑफ द रीजन covered by capital A, where capital A is defined x comma y such that x square plus y square less than or equal to 1 and y square less than or equal to 1 minus x. A option pi by 2 minus 2 by 3. B option pi by 2 plus 2 by 3. C option pi by 2 plus 4 by 3. And D option pi by 2 minus 4 by 3. Yes. Come on, my army. Yes, you can do it. कुछ सेकंड आपको दिए जा रहे हैं, आप लोग कोशिश करें, प्रयास करें। कमेंट बॉक्स में अगर सॉल्व हो जाए तो इसका आंसर मुझको तत्काल भेजें। बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग जो है इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। जो कि कैलकुलस का हमारा लास्ट टॉपिक है। तो जो फ्राइडे की क्लास आपकी होगी उसमें हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर देंगे। बाकी शेड्यूल सब बच्चों को क्लियर ही है। आपका 135 में कैलकुलस और डेज 246 में बायनोमियल रन कर रहा है। बायनोमियल भी आपका इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर नेक्स्ट वीक से अटैक करेंगे, जिसमें आपका स्ट्रेट लाइन हो चुका है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कुछ पार्ट उसमें बाकी था, वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जहां पर हम लोगों ने ऑफलाइन में कंप्लीट किया था उसी के आगे से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टार्ट करेंगे बायनोमियल खत्म होने के बाद। आप लोग अच्छे से अपनी रेगुलर प्रैक्टिस जारी रखिए। सभी क्लासेस
रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, इनको अच्छे से करते रहिए। आपकी स्टडी में कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो क्वेश्चन पर हम लोग अपने आते हैं। दो कर्व यहां पर दिए हुए हैं। एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 1, और दूसरा है वाई स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो ये हमारा सर्किल है बच्चों। तो इस सर्किल का चूंकि लेस देन आर इक्वल टू 1 है, तो पहले आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 का सर्किल सेलेक्ट ड्रा करोगे और फिर उसका इंटरनल पोर्शन जो है सेलेक्ट करोगे। फर्स्ट ड्रा द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड देन सेलेक्ट its internal portion। इसी तरह से ये आपका पाराबोला है। तो ड्रा द पाराबोला इस वाले में वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और चूंकि वाई स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 1 माइनस एक्स है, तो इसका भी अंदर का पोर्शन जो है आपने सेलेक्ट करना होगा। तो पहले एक ये सर्किल, और ये जो 1 माइनस एक्स है ये माइनस ऑफ एक्स माइनस 1, तो इसका शिफ्टेड ओरिजिन 1, 0, और चूंकि यहां माइनस साइन है, वाई पे डिग्री 2 है, ओपनिंग लेफ्ट हो जाएगा पाराबोला। इधर ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, तो ये जो सर्किल है, इस सर्किल का जो सेंटर होगा वो 0, 0 होगा, ओरिजिन होगा, रेडियस 1 होगा। भाई सर्किल का इक्वेशन सभी लोग जानते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है। तो इस सर्किल का सेंटर 0, 0, रेडियस 1। तो आई थिंक दोनों ग्राफ की इंफॉर्मेशन तुम लोगों को हो गई है। अब हम लोग जो है ग्राफ बनाते हैं, सीधे सीधे मेन पॉइंट पर आते हैं। Come to the point. It's a circle having center 0, 0 and radius is 1. अब पाराबोला बनाते हैं। पाराबोला हमारा है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस 1। तो x इक्वल टू 0 पर वाई स्क्वायर बराबर 1 होगा। भाई ये जो पाराबोला है, इफ x बराबर 0 देन y बराबर प्लस माइनस 1, और शिफ्टेड ओरिजिन 1, 0 है। तो ये भाई ये 1 है, ये 1 होगा,
ये -1, ये -1, तो ये शिफ्टेड ओरिजिन है। और x 0 पर y का वैल्यू +-1, तो इस टाइप का ये पैराबोला बनेगा भाई। जब x 1 है तो y 0 है, 1 - 1, और जब हमने y को 0 किया है, x को 0 किया है, तब y +-1 है, तो यहां से पैराबोला जाएगा। और ओपनिंग लेफ्ट आप देख रहे होगे, तो इन दोनों कर्व के द्वारा जो कवर्ड रीजन आएगा वो अब आपकी आंखों के सामने है। ये रीजन आएगा बच्चों, दिख रहा होगा सभी को अच्छे से, ये रीजन है। और ये जो कवर्ड रीजन है ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, वो ग्राफ में दिख रहा होगा। ग्राफ बोल रहा है, ग्राफ की आवाज सुने। जितना पोर्शन पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है उतने पोर्शन नेगेटिव वाई एक्सिस पे है। तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया निकाल करके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारे पास एरिया है उसको डबल मार देते हैं, उसको डबल मार देते हैं, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो बच्चों आ जाएगा। तो जो कवर्ड एरिया है 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to 1 0 to 1 fx माइनस gx इंटू dx। अब fx जो है यहां पर वो सर्किल है, सर्किल का इक्वेशन ये दिया हुआ है, fx हमारा सर्किल है, gx पैराबोला है। तो सर्किल में हमको y निकालना होगा, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से पैराबोला में आ जाओ, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स, वाई इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स। चूंकि हम लोग ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में खेल रहे हैं तो दोनों में ही हमको कौन सा साइन सेलेक्ट करना होगा, पॉजिटिव साइन, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो y है साथ ही साथ x भी पॉजिटिव होता है। तो अब जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं वो हम लोग यहां पर रख देंगे, तो fx हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और gx हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स। दोनों में हमने पॉजिटिव साइन सेलेक्ट किया है। लिमिट 0 से बन जाएगा, लिमिट जो है हमारा 0 से बन जाएगा बच्चों। अब इसका आपने फाइनल इंटीग्रेशन कर लेना है, इंटीग्रेशन करके लिमिट वगैरह रखोगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। और ये नीचे वाले पोर्शन के लिए मैंने यहां पर देखो 2 टाइम्स ऑलरेडी कर दिया है, क्योंकि जितना सैडेड पोर्शन पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है उतना ही सैडेड पोर्शन नेगेटिव वाई एक्सिस पर भी है। तो नेगेटिव वाई एक्सिस के लिए आपको अलग से डील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कवर्ड रीजन है वो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है,
तो 2 टाइम्स आप कर दीजिए और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकाल लो 0 से 1 में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई पॉजिटिव होते हैं, तो दोनों सर्किल और पैराबोला दोनों के पॉजिटिव साइन फाइनली तुमको यहां पर बच्चों सेलेक्ट कर लेने हैं। सो आई थिंक ये क्वेश्चन भी सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जो है एक लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग जो है बढ़ेंगे बच्चों। तो ये जो आखिरी क्वेश्चन है ये आपके असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54। तो आई थिंक ये क्वेश्चन सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 54। थोड़ा सा ये इस टाइप के भी ग्राफ की प्रैक्टिस वैसे मैंने आप लोगों को ग्राफ की क्लास में कराया था। If fx equal to max of sin x comma cos x comma 1/2, then the area of region bounded by the curve y equal to f of x comma x axis and x equal to 2 pi is। ये हमारा क्वेश्चन है। ABCD 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर, वो आप लोग देख रहे होंगे। असाइनमेंट आपके हाथों में है, वहां से आप लोग जो है चेक कर लो। तो मैक्स ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स कॉमा 1/2, ये हमारा फंक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो फंक्शन हमारा है मैक्स ऑफ ये ग्राफ है बच्चों। तो इसमें 3 ग्राफ हमको बनाने होंगे, y बराबर साइन एक्स, y बराबर कॉस एक्स और y बराबर 1/2। और इसका जो मैक्सिमा है भाई, पहले तो एक सेम एक्स वाई प्लेन पर ये जो मैक्स और मिन के ग्राफ होते हैं, इसमें क्या है कि पहले जितने भी ग्राफ दिए होते हैं सारे ग्राफ हम लोग बना लेते हैं। फिर इनमें जो सबसे ऊपर होता है भाई, मैक्स मतलब मैक्सिमा जो ऊपर हो, वो फाइनली हम लोगों ने सेलेक्ट कर लेना होता है। तो ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। सबसे पहले y बराबर साइन एक्स पे आ जाओ। एक्चुअल में हमारा जो खेल है, मैक्स ऑफ दिस एरिया बाउंडेड बाय द रीजन y बराबर एफ एक्स, एक्स एक्सिस एंड x इक्वल टू 2 पाई।
इवन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 पाए, थोड़ा उसमें सही कर लेंगे आप लोग। तो चलो साइन x बना लेते हैं। ये हमारा साइन x का ग्राफ है बच्चों। साइन x का ग्राफ तुम लोगों की आंखों के सामने आ चुका है। ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये आपका 2 पाई है। ये 3π/2 पे -1 होगा। अब हम लोग, ये sin x बन गया। अब हम लोग cos x के ग्राफ पर आते हैं। cos x 0 पर 1 से स्टार्ट होता है, पाई पे -1, 3π/2 पे 0, टू पाई पे 1 हो जाना है। ये जो रेड कलर में ग्राफ है बच्चों, ये cos x का ग्राफ है। cos x 0 पर 1 से स्टार्ट होता है, 2 पाई पे फिर से 1 हो जाता है। फिर ये तीसरा y इक्वल टू हाफ है। y इक्वल टू हाफ का लाइन, अच्छा अगर हम लोग इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर आना चाहें, ये जो sin x और cos x जहां पर कट कर रहे हैं, तो उसके लिए तुमको sin x बराबर cos x, तो tan x इक्वल टू 1, तो एक तो π/4 हो गया और दूसरा 5π/4 हो गया। ये π/4 और ये रहा 5π/4। साइन π/4 ये तुम्हारा 1/√2 होता है, 1/1.41। और जो y बराबर हाफ है, तो इसका डिनोमिनेटर बड़ा है भाई, ये 1.41 है, ये 2 है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो वैल्यू उसका कम हो जाता है। तो हाफ का जो लाइन है वो नीचे जाएगा। दिस वन भाई, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, वैल्यू कम होगा। तो ये जो हाफ का लाइन है, येलो कलर में मैंने हाफ का लाइन दिखाया है। तुम लोगों का जो खेल है वो केवल 2 पाई तक खेला जाना है। जो येलो कलर का लाइन है वो y इक्वल टू हाफ का लाइन है बच्चों। अब हमको इसका चाहिए मैक्सिमा,
तो मैक्सिमा में हमको ऊपर ऊपर खेलना होता है। इन तीनों में जो ऊपर होगा वो सेलेक्ट होगा। इन तीनों में जो ऊपर होगा फाइनली वो सेलेक्ट होगा। तो वो रीजन जो है मैं बनाने जा रहा हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, फिर ये ऊपर है, इसको मैं ऐसे हल्का हल्का ऐसे शो कर देता हूं तो तुमको और अच्छे से दिखेगा। ये है बच्चों मैक्स ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स कॉमा हाफ। ये हमारा जो है मैक्स ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स कॉमा हाफ का ग्राफ है। अब हम लोग को ये कवर्ड एरिया निकालना है। एक्स एक्सिस ये है, ये 2 पाई, ये 0। तो ये कवर्ड रीजन हम लोगों को पूरा चाहिए। तो हमारा जो नेट एरिया होगा, तो सबसे पहले 0 से π/4, 0 से π/4 में तुम्हारा cos x है ऊपर, प्लस फिर π/4 से इस इंटरसेक्टिव, तो ये देखो ये जो इंटरसेक्ट हाफ और साइन एक्स, तो साइन एक्स बराबर हाफ, ठीक। ये पाई से पहले 5π/6 पे होगा, तो ये जो पॉइंट है ये 5π/6 है। तो इंटीग्रल π/4 टू 5π/6, साइन पाई माइनस थीटा भी साइन थीटा होता है भाई। साइन एक्स बराबर हाफ कहां होगा, एक π/6 पे होगा और एक 5π/6 पे होगा। हमको चूंकि पाई के पास वाला चाहिए था तो वो 5π/6 होगा। तो यहां से यहां तक तुम्हारा ये इस रीजन में देखो साइन एक्स है, जो ऊपर है वो सेलेक्ट करते जाइए। फिर 5π/6 से ये हमारा बच्चों 5π/6 है पॉइंट, और ये एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो ये पॉइंट हमको निकालना पड़ेगा। अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, देखो ये रेड वाला cos x है, तो हमने cos x बराबर हाफ भी देखना होगा। cos x बराबर हाफ होगा, जैसे यहां पर π/6 और साइन वाले में ही आया था, तो चूंकि हमको पाई के पहले वाला चाहिए था तो 5π/6 हमने सेलेक्ट किया था। इसी तरह से इधर ये 3π/2 के पास वाला चाहिए, तो पहले तो cos x बराबर एक तो तुम्हारा π/3 पे होगा, cos π/3 हाफ होगा, और फिर 2π माइनस π/3, तो 2π माइनस π/3 ये 5π/3 होगा बच्चों। तो ये वाला जो पॉइंट है ये 5π/3 होगा। तो π/6 से 5π/3 तक तुम्हारा हाफ dx हो जाएगा। कांस्टेंट लाइन चल रहा है ना, ये सबसे ऊपर है, प्लस फिर लास्ट में 5π/3 से 2π तक,
5π/3 से 2π तक। फिर से अगेन देखो ये cos x का ग्राफ यहां पर आ गया है, ये देखो cos x का ग्राफ है, तो ये आपका बच्चों cos x इंटू dx। इसको फाइनली आपने इंटीग्रेट कर लेना है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट जिम्मेदारी के साथ ठीक ठीक निकालिए, क्योंकि अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट गलत आ गए तब तो सब गलत हो जाना है आगे। तो बच्चों एक ये क्वेश्चन भी मैंने आपको अच्छे से सॉल्व कराया कि इस टाइप के ग्राफ की भी थोड़ा प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। जिन लोगों की ग्राफ की क्लास स्टार्टिंग की छुट्टी हुई है तो उनको थोड़ा सा किसी स्टूडेंट वगैरह से बात करके अपने नोट्स उनसे मंगवा लीजिए जिन्होंने ग्राफ की क्लास की हुई हैं, तो उससे ये मैक्स ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स, मिन ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स, इसकी भी तुम लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। सो आई थिंक यहां तक सब लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज मैंने एरिया के कई क्वेश्चंस आप लोगों को अलग अलग कराए, उनकी प्रैक्टिस कराई, और अब ये असाइनमेंट तुम लोग अच्छे से खुद से सॉल्व कर सकते हो। लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने करा दी है। अब नेक्स्ट टर्न से हम लोग जो है नया टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। सो नाउ वी स्टॉप हियर, थैंक यू।